ये डिबिया मेरे पास पिछले 12 साल 16 से कितना हो गया हो 9 साल से डिबिया है। यदि डिबिया गुम जाएगी, इसमें लौंग है, लौंग। हाँ, हाँ। दिखा दिए भाई, न जाने कहाँ रखे होंगे महाराज, टेंशन में कहा है दिमाग रे, खोल के दिखा दिए लौंग है। वो भी लौंग हम अभी खाते होते नहीं, रखें कभी दरकार पड़ गया तो लौंग है, देख लीजिए लौंग है। पेपर वेट का भी काम करता है। पिछले 9 साल से है। ये किसकी डिबिया है? चांदी का तो हमको दिखाई दे रहा है, आपका है कि मेरा है? मेरी डिबिया है। यदि ये डिबिया खो जाएगी तो आपको कोई कष्ट होगा? बोलिए। लेकिन हमको नींद नहीं आएगी रात को। जानते हैं क्यों? इस डिबिया से मेरा मोह है। इससे क्या है? मेरा मोह है। मोह है, ये खो गई दुखी हो जाएंगे, 2 घंटे बाद मिल गई सुखी हो जाएंगे। अब कहें कि इस डिबिया ने हमको दुखी कर दिया, नहीं, इस डिबिया के प्रति जो मोह है, उस मोह ने हमको दुखी सुखी किया। समझ रहे मेरी बात को? ये इस मोह की रात्रि में सोकर हम और आप सपना देख रहे हैं, और यही सपना हमको सुखी करेगा, यही सपना हमको दुखी करेगा। सपना क्या देख रहे हैं? एक ठे आश्रम शर्मा जी बन जाए जामनगर में, आनंद हो जाएगा। सपना देख लिए आश्रम बनाने का, देख लिए। अब यदि आश्रम बन गया तो हम सुखी हो जाएंगे, आश्रम नहीं बना तो दुखी हो जाएंगे। अब दलाल ने हमको थोड़ी दुखी किया कि जमीन नहीं दिलवा रहा है। सपना देखा हमने अपने आप को सुखी किया, हमने अपने आप को दुखी किया। कई लोग कहते हैं मेरे बच्चे ने हमको दुखी कर दिया है। बच्चे ने दुखी नहीं किया है, बच्चे में आपने जो मोह लगाया हुआ है, उस मोह ने आपको दुखी किया है। अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए, जिसको जो करना है वो करेगा। बहुत आशा लगा के रखिएगा, दुखी हो जाइएगा। मैं ट्रेन की बात, कोई बुरा नहीं मानिएगा प्लीज, आई एम सॉरी। एक ट्रेन है गोरखपुर से कलकत्ता जाती है, पूर्वांचल एक्सप्रेस। उसमें एक बार मैं जा रहा था, अकेले था मैं, तो मेरे सामने एक बाबूजी बैठे थे, बुजुर्ग थे। तो वो पूछे आप क्या करते हैं? तो मैं बोला मैं राम जी की कथा गाता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए, बोले महाराज आपसे मिल लिया, ठाकुर जी कृपा। मैंने पूछा बाबूजी आप क्या करते हैं? तो बोला कि मैं महाराज जी मैं प्रिंसिपल से रिटायर्ड हूँ, अब रिटायर्ड हो गया हूँ, घर में रहता हूँ। हमने पूछा बच्चे क्या करते हैं? तो मैंने जैसे पूछा ना बच्चे क्या करते हैं, उनकी आंख से झर से आंसू निकला। हमने पूछा बाबूजी मैं कुछ गलत पूछ दिया क्या? बोले नहीं महाराज आपसे बताऊंगा, किसी से बताता नहीं हूं, आपसे बताऊंगा। बोले मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 नालायक हैं और 1 लायक है। अब मैं तो स्तब्ध, कोई पिता अपने बच्चों के बारे में ऐसे बोल रहा है। मैं चुप, मैं कुछ नहीं पूछा। बोले महाराज आपको भी सुनकर अटपटा लगा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं क्यों कह रहा हूं। मेरा पहला नालायक बेटा अमेरिका में रहता है, वैज्ञानिक है। दूसरा नालायक बेटा लंदन में रहता है, डॉक्टर है। तीसरा भी नालायक बेटा, वो भी लंदन में रहता है, वो भी बहुत बड़े पोस्ट पर है। और चौथा जो मेरा लायक बेटा है, वो केवल 12 तक पढ़ा है, व्यापार करता है गोरखपुर में। अब बुढ़ापे में हम लोग की सेवा करता है। जिन 3 को लायक बनाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया महाराज, बुढ़ापे में उन तीनों ने हमको नालायक बना दिया। 4 साल हो गया कोई आया नहीं घर पर देखने के लिए, और जिसको मैं जीवन भर पीटता रहा कि ये नालायक है, कुछ नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, इस बुढ़ापे में वही हमारी सेवा करता है महाराज। उनकी बात मुझे भूलती नहीं है कभी। अपना कर्तव्य करते रहिए। यदि बेटा लायक हुआ, ये भगवान की कृपा है। नहीं लायक हुआ, आनंद में बने रहिए। आपने अपना कर्तव्य का पालन किया, उसका भाग्य वो जाने क्या होगा। बहुत मोह लगाइएगा, दुखी हो जाइएगा।